कन्हैया बलराम के लिए स्वर्ण रथ भी भेजा है कंस ने। अब हमारे नंद जी बहुत ही भोले भाले हैं। देखिए कितने भोले हो, सोचते क्या है पता है? वो सोचते हैं कि हम कर कंस के यहाँ हमेशा पहुंचाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमारे बेटे के लिए, कन्हैया के लिए सुवर्ण रथ भेजा है। कितनी अच्छे हैं ये। कहते हैं कितना प्यार करते हैं हमारे बेटों से कंस। उन्हें क्या पता प्यार करते हैं कि क्या करते हैं। कन्हैया मन ही मत सोच रहे, हम तो जानते हैं ना कि कंस मामा हमें किस लिए भेजे हैं, प्यार नहीं, वो तो मुझे मारने के लिए बुलाए हैं। वो तो भाई परमात्मा थे, कन्हैया थे, सब मालूम था ना उन्हें। अब अक्रूर जी कन्हैया को जब लेने के लिए आए और ये बात नंद बाबा को पता चली कि वहां पे से कंस ने बुलावा भेजा है, वहां धनुष यज्ञ है, तो कंस के बुलावे से तो नंद बाबा को कुछ ज्यादा हुआ नहीं। उन्होंने सोचा हम भी अपनी कन्हैया के साथ जाएंगे, उन्होंने तो हमें भी बुलाया है। लेकिन ये बात जब मैया यशोदा को पता चला कि अक्रूर जी आए हुए हैं और आए हैं तो वहां तो मेरे कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, और जब ये सोचे, ये इनको पता चला मैया यशोदा को कि हमारे कन्हैया को लेने के लिए आए, तो मैया यशोदा कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा करिए महाराज जी, आपको मैं स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन आप मेरे कान्हा को मत ले जाइए, मेरे कन्हैया को मत ले जाइए, क्योंकि यही तो एक मेरा जीने का सहारा है। इसको देखकर मैं सुबह उठती हूँ, इसको देखकर मैं सोती हूँ, और यही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? ये मेरा घर जो है ना, जो मेरा महल है, ये वीरान हो जाएगा, इसमें डर लगने लगेगा। आप ऐसा करिएगा, आप बता देना कि कन्हैया नहीं आएंगे, उनको बहुत काम है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ से जाइएगा और वही बता देना कि कान्हा वहाँ बहुत काम है, तो इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। अब नंद बाबा भी मैया यशोदा को समझाते, अरे नहीं नहीं, मेरा लल्ला तो अभी जाएगा, 2-3 दिन में समाप्त होगा, वापिस आ जाएगा। हम माता का दिल नहीं मान रहा। 11 वर्ष थे से सास, जिनके सास रह रहे थे कन्हैया, और अचानक से पता चले, पहले से कोई संदेश ना आए कि हाँ वहाँ पे फलाने जगह पर ये है, तो भैया जी पहले से मंत्रण आया था तो आज जाना है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बुद्धि दिन न्योता लेकर आए, उसी दिन बताने के लिए आए और उसी दिन ले जाने की बात करने लगे। अब मैया यशोदा के आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे। हम रहेंगे कैसे, क्या करेंगे अकेले हम? ये गैया भी चारा नहीं खाएंगी, ये घर वीरान सा हो जाएगा, ये घर में कौन फिर रहेगा? मेरा जान जो है वो तो कन्हैया भी बसता है, मैं तो बेजान हो जाऊंगी, सब तो मेरा कन्हैया है, ऐसा है, आप मत ले जाना। अब रात हुई, सब लोग सो गए, और लेकिन मैया यशोदा बाहर खूब तेज तेज से रोने लगी। कन्हैया उठता है और मैया के पास जाता है, कहता मैया आप किस कारण से रो रही हो, क्या कारण है आपके रोने का? माता कहती, अरे कन्हैया तुझे नहीं मालूम कि कल तू गोकुल छोड़कर मथुरा चला जाएगा, और तू मथुरा चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, आपको पता है? आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे, आप ही तो मेरे जीने के सहारा हो, आप ही तो मेरा दिन की शुरुआत होती है, आप पे खत्म होती है,
हम कैसे रहेंगे कान्हा। हम बहुत तेज तेज से रोने लगी जब मैया, तो कन्हैया अपने गले से लगा लेते हैं और कहते मैया ऐसा कुछ नहीं है, अरे हम जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे, आप रोती क्यों हो। और माता के आंसू को पोंछने लगे, और जब मैया के आंसू को पोंछने लगे तो मैया को कुछ तसल्ली हुई कि मेरा कन्हैया कह रहा आएगा, तो कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिएगा अभी तक कन्हैया बाहर थे, लेकिन आज मैया के अंदर से दर्शन करेंगे, आज उनके अंदर प्रवेश कर गए कि अब हम तुम्हें अंदर ही दर्शन देते रहेंगे। भगवान की कथा भी दिव्य कथा है। अब सुबह हुई, कन्हैया ने माता से कहा था कि भैया हम आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, कब आएंगे। उन्होंने कहा था कि हम माँ जरूर आएंगे, हम लोग आप रोना। अब ये सारी बात जब सुबह हुई, गोपियों को पता चली, जो उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उनको पता चली, तो सारे सखा लोग तैयार हो गए कि हम भी कन्हैया के साथ चलेंगे, कान्हा के साथ हम भी चलेंगे। सारे गोप वाले जितने भी थे उनके मित्र, उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया की रक्षा कौन करेगा, देखिएगा जो जगत की रक्षा करने वाले हैं। दिव्य था उन लोगों का प्रेम, जिसको कहते निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति कन्हैया के प्रति थी। कहते कन्हैया की रक्षा कौन करेगा, कन्हैया की देखभाल कौन करेगा, अरे हम सब साथ में चलेंगे कान्हा के। कहते हैं हाँ तुम सब साथ में चलना, तुम मेरे मित्र हो ना, तुम सब साथ में चलना। लेकिन जो गोपियों को पता चली, उन गोपियों में से जब राधा को पता चला कन्हैया गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहा है, देखिएगा जो आपके साथ 11 साल से रह रहा हो, और वो जाने लगे। एक छोटी सी बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी छोटा सा बालक बचपन से एकदम जन्म से आज तक के साथ रह रहा हो, और वो रहते रहते 11 साल तक आपके साथ रहे, और 11 साल के बाद जब अचानक से छोड़ के जाने लगे, आप सब कहते क्या करेंगे, आप सब क्या करोगे। आज सारी गोपियां, जितनी भी गोपियां थी, जितने भी उनके साथी थे, सभी की आंखों से आंसू बह रहे। कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, इतना सब कार्य कर दे कान्हा, हम नहीं समझते थे कि तू इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, अरे पहले तो बता देते, पहले तो बता देते कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो हम आते ही ना। लेकिन आज कान्हा को छोड़कर जाने का मन नहीं, कान्हा कह रहे तुम्हें सब छोड़कर जाने का मन तो नहीं है मेरा, लेकिन हम करें तो क्या करें, जाना भी ना, फिर वापिस आ जाएंगे। लेकिन हमारे भी कुछ कार्य है। अब राधा जी रो रही हैं, तो राधा जी के पास कन्हैया जाते हैं और कहते हैं कि राधा तुम्हें तो मालूम है ना कि इस संसार में बहुत से राक्षस हैं धरती पे, उन राक्षसों का वध भी तो करना है, उन राक्षसों का उद्धार भी तो करना है, आपको तो मालूम है राधा। फिर भी आपको पता है हम शरीर से तो अलग हैं, लेकिन आत्मा से तो एक ही है ना, फिर आप क्यों रो रही है। पता है आप हमें कुछ देना चाहते ना, आज से तो अपने आंसू मुझे दे दो, आज से आप कभी रोओगी नहीं। देखिए बहुत समझाते हैं कन्हैया, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं मानता है कि वो रोए ना। सारी गोपियां मना कर रही कान्हा को कि कान्हा ना जाए, लेकिन कहती नहीं नहीं कान्हा तो मैं खुद ही देखिएगा। ऐसी दिव्य
भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा काम करो कि जिस काम से कन्हैया प्रसन्न हो जाए। राधा और सारी गोपियां हमेशा सोचती थी कन्हैया छोड़कर हमें कभी जाने वाले नहीं है। और ये बात तो सही है ना कि कन्हैया अभी तक तो सबके साथ एक ही कन्हैया था। जब गोकुल में कन्हैया थे तब एक कान्हा थे, लेकिन जब मथुरा को जाने लगे ना तो हर गोपी के साथ कान्हा बन गए, हर भक्त के साथ कान्हा हो गए। अभी जब जो गोकुल में एक कन्हैया था, अब गोकुल में एक नहीं 1000 कन्हैया हो गए। यानी जो गोपी जो काम करती थी वहां पे भी उसको कान्हा मिलते थे। राधा के साथ भी कन्हैया और ललिता के साथ भी कन्हैया, जितनी भी गोपियां थी ना उन सब के साथ आज कन्हैया हो गए। कन्हैया जी राधा को समझा रहे हैं कि इस धरती पर दैत्यों का बहुत ही ज्यादा हार होगा, बहुत ज्यादा पाप हो गया है। आपको तो मालूम है ना, उन सब का उद्धार करना है, उन सब के ऊपर कृपा करनी है। तो आप मुझे अपना कहिएगा, आप आज्ञा दीजिएगा कि मैं जाऊं और सही सलामत अच्छे से उन सबको उद्धार कर सके। क्योंकि राधा और कन्हैया एक है, शरीर से अलग थे, लेकिन जो तत्व होता है ना वो कान्हा और राधा एक थे। आज कन्हैया कह रहे हैं तो शरीर से अलग है, लेकिन जो आत्मा एक है। राधा महाशक्ति है, महादिव्य शक्ति थी कन्हैया की। क्योंकि पता जब सुखदेव जी महाराज भागवत कथा की रचना कर रहे थे तो जब राधा नाम ले लेते थे, कहीं पर राधा का नाम ले लेते थे ना तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी। राधा नाम लेते, इसीलिए भागवत में राधा का वर्णन नहीं किया गया, राधा का नाम नहीं किया गया। उनके अन्य नाम से उनको दिखाया गया है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के जो गुरु थे ना वो राधा थी। इसलिए जब राधा का नाम ले लेते थे सुखदेव जी महाराज तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो सभी लोगों ने कहा था महाराज जी आप अगर 6 महीने समाधि ले लेंगे तो भागवत कथा कब पूर्ण होगी। तो इसलिए आज देखिएगा भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जाते हैं, तो हम सब भगवान के स्मरण करते हैं और कहते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा हमें भगवान के स्मरण करना है। जो गोपियां थी ना वो हमेशा सदा, यानी एक दिन भगवान की कथा सुन लेने से कुछ नहीं हुआ। जिस तरह हमें भोजन की रोज आवश्यकता है, हमें खाने की रोज आवश्यकता है,
उसी तरीके में कथा की भी रोज हो सकता है, कन्हैया के नाम लेने की भी रोज हो सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं और कन्हैया सभी लोगों से समझाते हैं, सभी लोगों को